हेलो गाइज, नमस्कार। मैं हूं कन्हैया सर। आप देख रहे हैं स्मार्ट क्लास कन्हैया सर का। आज के कक्षा 8 क्लास हमारी जो सिलेबस चलेगी हमारी दुनिया और चैप्टर नंबर 1। इसमें क्वेश्चन है, अभ्यास के प्रश्न करवाएंगे आपको, आंसर कर लीजिएगा। आप लोग अपने अपने नोटबुक निकाल के रखिए। इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है, बताइए। अगर याद है तो आप बताइएगा, नहीं है याद तो आप लोग क्वेश्चन करते जाइएगा। इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? तो पंचायत भवन, विद्यालय, भूमि, हवाई जहाज। बताइए आप लोग, अगर याद है तो बताइए और न तो स्किप कीजिए। इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है? तो इसकी आंसर जो होगी भूमि होगी। इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन है बाबू? तो इनमें क्या हो जाएगी आंसर? भूमि। अगला क्वेश्चन होगी आपको, भूमि एक क्या है? प्राकृतिक संसाधन है जो कि प्राकृतिक ने इसे भूमि को बनाया। पंचायत भवन तो हम लोग बनाए, इंसान बनाए हैं, और भूमि को किसने बनाया? जमीन को। तो ये प्राकृतिक ने बनाए हैं। भूमि को किसने बनाया? प्राकृतिक ने बनाया। अगला प्रश्न रहेगा आपका, नोट कर लिए हैं तो नोट कीजिए। और अगला प्रश्न रहेगा 2 नंबर में, इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? इनमें कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए में है सूर्य, ऑप्शन नंबर बी में है मिट्टी, ऑप्शन नंबर सी में है जल, ऑप्शन नंबर डी में है हवाई जहाज। आंसर क्या हो जाएगी इसमें? बताइए जल्दी। मिट्टी हो जाएगी, जल हो जाएगी, सूर्य हो जाएगी, हवाई जहाज। क्या होगी आंसर? आंसर होगा बाबू घ नंबर, हवाई जहाज। इनमें से कौन एक प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो हवाई जहाज जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन लिखिएगा। तीसरा नंबर मिला लीजिए आप लोग, बुक निकालिए। सभी बच्चे के पास आगे में बुक रहनी चाहिए, तभी तो क्वेश्चन आंसर मिला सकिएगा। अगला है तीसरा नंबर बाबू, प्रश्न है कि केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? केरल में पाया जाने वाला थोरियम किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? तो आपका क नंबर ऑप्शन है निजी, ऑप्शन नंबर ख नवीकरणीय, ऑप्शन नंबर ग है संभाव्य, ऑप्शन नंबर घ है जैव संसाधन। क्या हो जाएगी इसकी आंसर? आप लोग को अगर पता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, अगर नहीं है तो स्किप कर दीजिए। इसकी आंसर जो हो जाएगा बाबू संभाव्य हो जाएगा। इसकी आंसर क्या हो जाएगी? संभाव्य। नेक्स्ट प्रश्न रहेगी आपको, चौथा नंबर प्रश्न है कि संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? अगर नोट कर लिए हैं तो आगे चलते हैं हम। संभाव्य इसका नोट कर लीजिए। तीसरा नंबर का आंसर होगा संभाव्य। तीसरा नंबर का आंसर आप लोग नोट डाउन कीजिए। चौथा नंबर क्वेश्चन देखिएगा, लिखा हुआ है कि संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो ऑप्शन नंबर क होगा तकनीक, ऑप्शन नंबर ख होगा आवश्यकता, ऑप्शन नंबर ग होगा ज्ञान, ऑप्शन नंबर घ होगा उपयुक्त। क्या हो जाएगी इसकी आंसर? क्या हो जाएगी? संसाधन निर्माण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसकी आंसर होगा ज्ञान। आंसर टिक कीजिए आप लोग। ग नंबर साफ सुथरा लिखा हुआ है बाबू। सी नंबर, ऑप्शन नंबर सी ज्ञान। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करवाने जा रहे हैं। दूसरा नंबर, खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। खाली स्थानों को उपयुक्त शब्दों से पूरा करें। आपका डॉट 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 संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार का काम करते हैं। क्या लिखा हुआ है? संसाधन क्षेत्र के विकास के लिए आधार डॉट 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 क्या करते हैं? तो मानव हो जाएगा। क्या हो जाएगा आंसर बाबू? मानव। मो आकार न व मानव। नोट कर लो बाबू, नोट डाउन करके लिखो। आप लोग सभी को याद करके आना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, राजस्थान में पाया जाने वाला तांबा डॉट 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 संसाधन का उदाहरण है। क्या हो जाएगी आंसर इसकी? इसकी आंसर जो होगा बाबू वास्तविक। वास्तविक नोट डाउन कीजिए, वास्तविक लिखिए। अगला क्वेश्चन है, तीसरा नंबर प्रश्न है, डॉट 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 ज्ञान, डॉट 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 जगह ज्ञान मारिएगा बाबू, ज्ञान लिखिएगा। ज्ञान एवं शारीरिक क्षमता मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। मानव को संसाधन बनाने के लिए आवश्यक है। प्रश्न नंबर तीसरा का क्वेश्चन आंसर करवाने जा रहे हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दे। अधिकतम 50 शब्दों में देना है। संसाधन की परिभाषा दे।
संसाधन की परिभाषा आंसर लिखिएगा आप लोग कि उत्तर में मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ को संसाधन कहलाते हैं। लिखिए बाबू, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ को संसाधन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो संसाधन कहलाते हैं। हमारी क्वेश्चन साफ सुथरा लिखा हुआ है बाबू, संसाधन की परिभाषा दे, संसाधन किसे कहते हैं? तो हमारी आंसर जो होगा, मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु वस्तुएं एवं पदार्थ को संसाधन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर का आंसर लिखिए आप लोग। क्वेश्चन लिखा हुआ है दूसरा नंबर, संसाधन के वर्गीकरण के प्रमुख आधार कौन कौन से हैं? तो आंसर होगा बाबू कि संसाधनों को विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार विभिन्न समूहों में वर्गीकृत किया गया है। संसाधनों को विकास एवं प्रयोग के स्तर, उद्गम, भंडार एवं वितरण के अनुसार विभिन्न समूह में वर्गीकृत किया गया है। हो गया? नोट कर लिए आप लोग? तो यस लिखिए बाबू, यस लिखिए। तीसरा नंबर प्रश्न है आपका, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण क्यों है जरूरी? प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण क्यों है जरूरी? तो आप लोग लिखिए मानव के प्रकार प्राकृतिक संसाधन, दूसरा है मानव निर्मित संसाधन, तीसरा क्या है आपका मानव संसाधन लिखा हुआ है बाबू, मानव कृत संसाधन। उसमें लिख लीजिएगा आप लोग, उत्पत्ति के आधार पर अजैव संसाधन जैव संसाधन हो जाएगा, विकास और उपयोग के आधार पर वास्तविक संसाधन और साम्य संसाधन हो जाएगा, उपयोग के आधार पर नवीकरणीय, अनवीकरणीय, चक्रीय संसाधन, वितरण के आधार पर यानी कि सर्वव्यापक संसाधन, स्थानिक संसाधन। नोट डाउन कीजिए आप लोग, वर्गीकृत कर लिए हैं। इसकी कीजिए स्पीड से, उत्पत्ति के आधार पर जल्दी से स्पीड से कीजिए आप। अजैव संसाधन, जैव संसाधन हो गया। अगला क्वेश्चन मिलाइएगा आप लोग, प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण क्यों है जरूरी? प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों है जरूरी? आंसर लिखिएगा आप लोग। क्वेश्चन लिख लिए हैं तो यस लिखिए, प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण क्यों है जरूरी रे बाबू? यही है प्रश्न आपका, आपको आंसर करवाने जा रहा हूँ। आप लोग नोट डाउन करके लिखिए और याद करके लाना है। जब तक बाबू तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, ये आपको हर वक्त में माइंड में चलना चाहिए, क्योंकि शिक्षा वो सरनी का दूध है, जो पीता है वो दहाड़ता है। शिक्षा हमारे जीवन में लाभदायक है, शिक्षा हमारे जीवन में उपयोगी है। जब तक आपके पास शिक्षा ना होगा तब तक आप बहुत कुछ कर सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन शिक्षा लाइफ में जरूरी है। चलिए क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं कि प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षण क्यों जरूरी? तो हमारे जीवन में बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण संसाधन का दोहन व्यापक स्तर पर हो रहा है। प्राकृतिक संसाधन कोयला, पेट्रोलियम अधिक उपयोग के कारण समाप्त हो सकता है, अतः इसीलिए संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। हमारे जीवन में बढ़ती हुई आवश्यकताओं के कारण संसाधनों को, ये टोटल नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन लिखिए, नवीकरणीय संसाधन किसे कहा जाता है? उदाहरण के साथ लिखे। तो वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो सके, अर्थात उनका द्वारा उपयोग किया जा सके। उदाहरण में बाबू रे, सूर्य के किरण, पवन नवीकरणीय संसाधन के सबसे अच्छा उदाहरण है रे बाबू। नोट डाउन कर लिए हैं? अगर लिख लिए हैं तो आप लोग यस कीजिए, यस कीजिए बाबू। लिख लिए हैं? वैसे संसाधन नवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं जिनका शीघ्रता से नवीकरण हो सके, अर्थात उनका द्वारा उपयोग किया जा सके। उदाहरण सूर्य के किरण, पवन नवीकरणीय संसाधन के सबसे अच्छा उदाहरण है। जैसे पानी, मिट्टी, ये सब है नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आते हैं ये लोग। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए आप लोग। अगला लिखिएगा, नोट डाउन कीजिएगा। अगर नोट कर लिए हैं तो यस लिखिए। मैं स्लाइड अप करता हूँ, आगे बढ़ाता हूं बाबू। लिख लिए? लिखिए जल्दी से। 55 क्वेश्चन नंबर 5 है, प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारणों को लिखे।
क्वेश्चन क्या है बाबू रे? प्राकृतिक संसाधनों के वितरण में असमानता के प्रमुख कारण को लिखे। तो अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तट से दूरी, समुद्र जल तल से ऊंचाई तथा स्थल रूप में विभिन्नता के कारण सभी प्रकार के संसाधनों का वितरण इस पृथ्वी पर असमान रूप से पाया जाता है। अक्षांशीय विस्तार, समुद्र तट से दूरी, समुद्र जल या तल से ऊंचाई तथा स्थल रूप में से या में विभिन्नता के कारण सभी प्रकार के संसाधनों को वितरण इस पृथ्वी पर असमान रूप से पाया जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो पसंद आवे बाबू तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और जहां तक आप बच्चे में शेयर कर सकते हैं। आपकी शेयर से, आपकी कमेंट से, आपकी सब्सक्राइब से मुझे मोटिवेट मिलती है, ताकि आप जितना आप सब्सक्राइब, कमेंट, लाइक करोगे ताकि हमें मोटिवेट उतना ही मिलता रहेगा। और ऐसी वीडियो पाने के लिए कमेंट बॉक्स में लिखे और दूसरा नेक्स्ट वीडियो करवाएंगे नेक्स्ट चैप्टर में।